साहबान, मेहरबान, कदरदान, खानदान, पानदान, खूनदान, बहनों और भाइयों, लोगों और लोगाइयों, हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम। आइए आइए आइए, जमुरे का जोरदार खेल देख जाइए। पीछे वाले भाई साहब जरा जेब कतरों से अपनी जेब को बचाना, और बच्चे लोग जरा जोर से ताली बजाना। भाई साहब, आज मैं आप लोगों को कोई कविता नहीं सुनाता हूं, बल्कि एक तमाशा दिखाता हूं और आपके ही सामने एक मजमा लगाता हूं। दरअसल यह तमाशा कविता से बहुत दूर है, तो दिखाऊं साहब, मंजूर है? कविता सुनने वालों, फिर ये मत कहना कि कवि हो करके मजमा लगा रहा है और कविताएं सुनाने के बजाय यूं ही बहला रहा है। दरअसल पापी पेट का सवाल है और देश का ऐसा बुरा हाल है कि कवि आज मजमा लगाने को मजबूर है। तो दिखाऊं साहब, मंजूर है? बोलिए जनाब, बोलिए हुजूर, तमाशा देखना है मंजूर? थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आपने हाँ किया, बहुत अच्छा किया। आप अच्छे लोग हैं, अच्छे श्रोता हैं, और इधर तमाशबीन भी खूब है। देखिए मेरे पास ये 3 टेस्ट ट्यूब्स है। क्या कहा? कहां है? अरे गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, मन की आंखों से देखिए, कल्पना की पांखों से देखिए, यहां है। क्या कहा? उंगलियां हैं? नहीं 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 नहीं, इन्हें उंगलियां मत कहिए। देखिए, तमाशा देखने वक्त आप दरिया दिल रहिए। अरे आप मेरे श्रोता हैं, आप मेरे पाठक हैं, आप मेरे रहनुमा हैं, आप मेरे महबूब हैं। और अब बताइए क्या है? ये 3 टेस्ट ट्यूब्स है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आपने उंगलियों को टेस्ट ट्यूब बताया। अब बताइए कि इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है? बताइए बताइए बताइए। अरे आपको क्या हो गया? टेस्ट ट्यूब्स दिख रही है और इसके अंदर क्या है ये नहीं दिखता। अरे आपके भी भोलेपन में है अधिकता। खैर छोड़िए और अपना ध्यान इधर मोड़िए। चलिए मुद्दे पर आता हूं और मैं ही बताता हूं कि इसमें खून है। खून है, हाँ भाई साहब, हाँ बिरादर, हाँ माय बाप, हाँ गॉडफादर, इसमें खून है। पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का, और तीसरे में सिख का खून है। और इन तीनों में ही बड़ा जुनून है। आप में से जो भी इसका फर्क बताएगा, आज का मेरा पारिश्रमिक ले जाएगा। फर्क बताइए, तीनों में अंतर क्या है, अपना तर्क बताइए, और एक कवि का आज का पारिश्रमिक ले जाइए। आप बताइए नीली कमीज वाले साहब, आप बताइए सफेद कुर्ते वाले जनाब, आप बताइए भाई साहब जिनकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, आप बताइए बहन जी जिनकी पीली साड़ी है। अरे ओ श्रीमान, अरे आपका ध्यान किधर है? अरे तमाशा इधर देखिए, इधर देखिए, तमाशे वाले तो इधर है। हाँ तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि फर्क है, फर्क है, तभी तो समाज का बेड़ा गर्क है। रगों में शांत नहीं रहता, उबलता है, धधकता है, फूट पड़ता है और फिर सड़कों पर बहता है। फर्क नहीं होता तो दंगे फसाद नहीं होते, फर्क नहीं होता तो हत्याओं के बाद लोग नहीं रोते, फर्क अंतर नहीं होता तो गर्म हवाएं नहीं होती, अंतर नहीं होता है तो अचानक विधवाएं नहीं होती। देश में आज हर तरफ हत्याओं का मॉनसून है। ओलों की जगह हड्डियां हैं और पानी की जगह खून है। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का और तीसरे में सिख का खून है। अगर हम उल्टा बता देते तो आप कैसे बताते कौन सा खून किसका है? कैसे पता लगाते? और दोस्तों, डर मत जाना अगर मैं डरा दूं। मान लो मैं इसे किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के सामने गिरा दूं, तो है कोई मैकालाल जो फर्क बता दे? है कोई पंडित, है कोई मुल्ला, है कोई ग्रंथी जो गुत्थियां सुलझा दे? फर्श पर बिखरा पड़ा है, पहचान बताइए, कौन है मलखान, कौन है सिंह और कौन है खान, बताइए। अभी फॉरेंसिक विभाग वाले आएंगे, जमे हुए खून को नाखून से हटाएंगे, नमूने ले जाएंगे और इसका खून ए प्लस
और उसका खून O और उसका खून B+ बताएंगे, लेकिन क्या ये बताना उसके बस का है कि कौन सा खून किसका है? कौन की पहचान बताने वाला, जाति की पहचान बताने वाला है कोई माइक्रोस्कोप? लेकिन मुझे है आपसे होप। आप फर्क बताइए, तीनों में अंतर क्या है, अपना तर्क बताइए और एक कवि का पारिश्रमिक ले जाइए। अब मैं इन परख नलियों को स्टोव पर रखता हूं, उबाल आएगा, खून खौलेगा, हां भाई साहब बवाल होगा, नीचे से गर्मी दो ना तो खून खौलता है। किसी का खून खौलता है, किसी का खून जलता है, किसी का खून सूखता है, किसी का खून थम जाता है, किसी का खून जम जाता है। अब यदि इस परख नली को मैं स्टोव पर रखता हूं तो क्या होगा? खून जम जाएगा, और सीक डालकर निकालूं तो आइसक्रीम का मजा आएगा। आप खाएंगे ये आइसक्रीम? आप खाएंगे भाई साहब? आप खाएंगे बहन जी? नहीं ना, मुझे मालूम है कि आप नहीं खा सकते क्योंकि आप इंसान हैं। पर हमारे मुल्क में कुछ ऐसे मजहबी हैवान हैं, ऐसे सांप्रदायिक दरिंदे हैं जिसके बस खून ही धंधे हैं। हाँ भाई साहब, वो खाते हैं ये आइसक्रीम, बड़े मजे से खाते हैं और अपने हवस के लिए आदमी को आदमी से लड़ाते हैं। इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता, इन्हें मीठी लोरियों का सुर नहीं भाता, मांग के सिंदूर से इन्हें है नहीं मतलब, कलाई की चूड़ियों से इन्हें नहीं नाता है, इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता है। इनके अंदर धर्म के मांग से निकला स्वार्थों का खूंखार भेड़िया गुर्राता है, कौमी कोबरा जीव लपलपाता है, अच्छे भले मानुस में जहर फैलाता है, इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता है। अरे गुरु सबका, खुदा सबका, गॉड सबका और सबका विधाता है, मगर इन्हें तो अलगाव ही सुहाता है, इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता है। मंदिर के आगे टूटी हुई चप्पलें, गुरु के द्वार पर बच्चे के बस्ते, मस्जिद के आगे बम और गोले, कोई इन्हें क्या बोले? अरे इनके आगे तो शासन भी सिर झुकाता है, इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता है। भाई साहब, कोई धोती पहनता है, कोई पायजामा, और किसी के पास पतलून है, मगर हर किसी के अंदर वही खून है। साड़ी में माँ जी, सलवार में बहन जी और बुर्के में खातून है, मगर हर किसी के अंदर वही खून है। तो फिर क्यों अलग अलग विधेयक हैं और अलग अलग कानून है? खैर छोड़िए, आपको तो फर्क बताना है, तीनों में अंतर क्या है अपना तर्क बताना है, और मेरा एक कवि का पारिश्रमिक ले जाना है। आपको यह बताना है कि क्या पहला पीला, दूसरा हरा और तीसरा नीला है। अरे जिससे भी पूछो सब यही कहता है कि सबके अंदर वही लाल रंग बहता है, और यही इस तमाशे की टेक है कि रगों में रहता हो या सड़कों में बहता हो, लहू का रंग एक है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में है। अंतर खून में नहीं, अंतर मजहबी मंसूबों में होता है। और अब मैं जाता हूं, मगर जाते जाते अपने वही पुरानी बात दोहराता हूं कि जब लहू का रंग एक है, लाल है, तो एक मां के लालों की तरह रहें, वक्त के आवारा बहकाव में न बहें, मजहब, जात, बिरादरी, खानदान सब भूल जाएं, सिर्फ खूनदान को पहचाने कि आप किस खूनदान के हैं, इंसान के हैं या हैवान के हैं। और इस तमाशे वाले की अंतिम इच्छा यही है कि खून सड़कों पर न बहे, खून धमनियों में दौड़े, खून रगों में रहे, खून सड़कों पर न बहे, खून सड़कों पर न बहे, खून सड़कों पर न बहे। ये कविता मेरे परम आदरणीय चहेते पसंदीदा हास्य व्यंग के सम्राट अशोक चक्रधर की है। प्रस्तुति मेरी है, और यदि आपको इसकी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।